हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हेलो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं अपनी कहानी के बारे में आपसे कुछ मिनट बात करना चाहूँगा। मैं अपनी यात्रा में बहुत सी चीज़ें गलत की है और कुछ चीज़ें सही भी की है, और मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ उसका एक हिस्सा कम से कम संक्षेप में मसीह की और मेरी यात्रा है। मुझे वाकई लगता है कि जो कोई अभी भूखा है, यदि आप अभी देख रहे हैं तो आप सत्य के लिए भूखे और प्यासे हैं, आप जीवन के उत्तरों की तलाश में हैं, तो आप अंततः यीशु के पास ही पहुंचेंगे। दरअसल मैं यही तो कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि एक संयोग है कि आप अभी मेरे साथ हैं। मेरा मानना है कि एक अदृश्य परमेश्वर है जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे आपके दिल को देखते हैं, आपकी भूख को देखते हैं। वे हमें इस पल में एक साथ लाए हैं, वे खुद को आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि प्रभु के साथ संबंध बनाने का एक तरीका है, वह यीशु मसीह के द्वारा है। मुझे लगता है कि ऐसे कई तरीके जो हम यीशु के पास लाते हैं। हम ठोकर खा रहे हैं और अंधेरे में खोज रहे हैं, पर यदि हमारे पास सच्चे दिल है तो दरअसल वास्तव में सत्य की तलाश कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि प्रभु अपने पुत्र यीशु मसीह के ज्ञान को हम तक पहुंचने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को दिला देंगे। मेरा मानना है कि यह सच है, चाहे वो ब्राजील के वर्षावन में रहने वाले किसी व्यक्ति के बारे में हो, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अमेरिकी आरक्षण पर रहने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यूयॉर्क शहर में एक ऊंची अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता हो, या कोई व्यक्ति जो इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में एक छोटे से गांव में रहता हो, या आप मध्य पूर्व में जहां भी हो, प्रशांत सागर में जहां भी आप रहते हैं, या जहां कोई भी हो, यदि कोई वास्तव में भूखा है तो परमेश्वर उस भूख को जरूर देखते हैं। वे उन्हें यीशु मसीह के ज्ञान तक पहुंचाएंगे। वे एक न्यायी परमेश्वर है। जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता है कि मैं प्रभु की तलाश कर रहा था। मेरी माँ ने सोचा और वो मुझसे कहती थी कि मुझे यकीन था कि तुम एक पादरी बनोगे, क्योंकि तुमने मुझसे ऐसे सवाल पूछे थे, यहाँ तक कि एक छोटे लड़के के रूप में भी जिनके लिए मेरे पास जवाब नहीं थे। मेरी माँ कैथोलिक थी। वह पादरी के पास जाती, कहती कि देखो मेरे छोटे लड़के ने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे, उससे पादरी से जवाब मिलते, और वो वापस आकर कहती अच्छा पादरी ने ये कहा। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब भी मैं उन जवाबों से संतुष्ट नहीं था। हाँ, मैं वास्तव में एक लड़के के रूप में कैथोलिक कलीसिया में जाता था, तब सभी प्रार्थनाएं लैटिन भाषा में होती थी, जिसे मैं समझ नहीं पाता था, और मैंने बहुत कम उम्र में ही वहाँ जाना छोड़ दिया। लेकिन मैं जवाब ढूंढ रहा था। मुझे याद है जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ और उनकी एक सहेली जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त की माँ थी, हम दोनों 5 साल के थे। हम किंडरगार्टन में मिले थे और हम बिली ग्रैहम के क्रूसेड में गए थे। मुझे नहीं पता कि ये डॉजर स्टेडियम में था या कहीं और, लेकिन ये कोई फुटबॉल का मैदान था। मुझे बस इतना याद है कि उन दिनों की बात है जब महिलाएं कम से कम यहाँ अमेरिका में बहुत लंबे बाल रखती थी, वैसे बहुत ऊपर तक बांधती थी। मुझे याद है कि मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम डॉन था, उस महिला के बालों में मूंगफली के छिलके फेंक रहे थे, जो हमारे सामने की सीट पर बैठी थी, और हंस रहे थे। मेरी माँ मुझे बताती है, और मुझे संदेश के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे उस बारे में सिर्फ यही याद है कि उस महिला के बालों में मूंगफली के छोटे छोटे छिलके थे। लेकिन मेरी माँ मुझे बताती है कि जब बिली ग्रैहम ने निमंत्रण दिया और लोग मैदान में अपनी सीटों से नीचे जाने लगे, तो मैं उठकर जाने लगा। मैं नीचे जाकर जवाब देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। वह मेरे साथ नहीं गई। मुझे यकीन है कि यह मेरा छोटा सा दिल था जो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा था, जो जाना चाहता था। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, मैं खेल आदि में शामिल होने लगा। लगभग 13 साल की उम्र में मैंने धूम्रपान और शराब पीना शुरू कर दिया। दरअसल मैंने 13-14 साल की उम्र में बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। बहुत समय
नहीं बीता था कि मैं गांजा और मरियाना और बारबिटरेट्स भी पीने लगा। फिर एक दिन एक दोस्त मेरे पास मैं एक युवा किशोर था, उसने कहा, अरे मेरे पास कुछ LSD है, क्या तुम उसे आजमाना चाहोगे? मैंने कहा ज़रूर। उस समय से ये कोकेन से लेकर घोड़ों की बेहोशी की दवा या किसी भी ऐसी चीज तक सब कुछ करने का एक बहुत तेज प्रक्रिया मेरे जीवन में चालू हो गया। मैं कई सालों तक बहुत ज्यादा नशीली दवाओं का इस्तेमाल करता रहा और कई सालों तक बहुत ज्यादा शराब पीता रहा। उस समय जब मैं खुद को मार रहा था और बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहा था, तो ज्यादातर लोग मुझे देखकर सोचते कि ओह ये कितना बेकार है, कितना बेवकूफ है। लेकिन सच तो यह है कि इन सब के बीच भी मैं तब भी जवाब ढूंढ रहा था। मैं अपने दिल की गहराइयों में सच्चाई की तलाश कर रहा था। मैंने पूर्वी धर्मों में हाथ आजमाया, मैंने कुंडली योग का अभ्यास किया, तत्व मीमांसा में हाथ आजमाया। मैं एक तत्व मीमांसा सभा में गया और जादू टोना करने वाले लोगों के साथ घूमता रहा। मैंने मूल अमरीकी धर्मों में भी थोड़ा हाथ आजमाया। इस दौरान मैं इसे नशे और एक सर फिरे जीवन शैली के साथ मिला रहा था। लेकिन सच तो यह कि मैं तलाश कर रहा था। मुझे याद है एक रात मैं और कुछ दोस्त बर्फीले तूफान में अपने ट्रक में एक पहाड़ की ढलान पर चढ़े। ऐसा करना बहुत खतरनाक था। हमने सुना था कि एक महिला इस पहाड़ की चोटी पर रहती थी और कभी कभी वह उड़न तश्तरियों में उड़ने वाले लोगों से संवाद करती थी। कुछ उसे अपने वश में कर लेता और उसे उड़ान तश्तरियों में एलियन से ये संदेश मिलते थे। तो अरे हम बस उसे जांचने चले गए। मैं तलाश कर रहा था। मैं और आप में से कुछ लोगों ने शायद मेरी कहानी का थोड़ा सा हिस्सा सुना भी होगा। मैं वास्तव में ओरेगन में रहता था। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका से परिचित नहीं है तो ये सुनकर कैलिफोर्निया जहां हम अभी है, जहां हमारी कलीसिया, एक राज्य है जो इसके ठीक ऊपर स्थित है। ये ओरेगन राज्य है, एक सुंदर राज्य है और इसका एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है और दूसरा हिस्सा सिर्फ जंगल है। कुछ बेहतरीन शहर है लेकिन एक सुंदर राज्य है। मैं वहां रह रहा था और फिर से एक तरह से भारी मात्रा में नशे में लिप्त था। मुझे एक रात बहुत बुरा अनुभव हुआ। अगले दिन मैं बहुत उदास था और पिछली रात अत्यधिक नशीली दवाओं के सेवन से शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। एक पार्क में मैं टहलने गया। एक लंबी कहानी है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रभु ने मेरे सामने एक 12 वर्षीय लड़के को भेजा और उसने वास्तव में मुझे बहुत ही झकझोर कर दिया। उसने मुझसे यीशु मसीह के बारे में बात की और एक ऐसे तरीके से था जैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ऐसे बात करता था जैसे कि यीशु मसीह अभी भी जीवित है। वह ऐसी बात करता था, क्या ये अद्भुत नहीं है? वो प्रभु के बारे में बात करता रहता। उस छोटे लड़के और उसकी गवाही तथा उसके परिवार के प्रभाव के कारण ही मैं ओरेगन राज्य के मेडफोर्ड नामक शहर में एक स्ट्रीट मिशन में पहुंचा, जहां मैंने वास्तव में अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया और मैंने सुसमाचार को स्पष्ट रूप से साझा होते सुना। मैं एक ही मात्र व्यक्ति था जिसने उस रात प्रतिक्रिया दी और आगे बढ़ा। मुझे सब कुछ समझ में नहीं आने पर यह समझ गया था कि यीशु मसीह वास्तविक है। मैंने उस रात अपने हृदय उन्हें समर्पित किया। मसीहों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हुआ। मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा। उन्होंने मुझ पर हाथ रखा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं वर्षों की लत से मुक्त हो गया। उस दिन से लेकर आज तक मेरे शरीर में कभी कोई अवैध दवा नहीं पहुंची है। और उसके तुरंत बाद मैंने जो सबसे अच्छी खरीदारी की वह एक यार्ड सेल में एक बाइबल थी जो मुझे 35 सेंट की कीमत में मिली। मैंने वो बाइबल खरीदी और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और वो बिल्कुल ही खुशी का दिन था। मुझे पता चला कि बाइबल में उत्तर है। मैंने कलीसिया जाना शुरू किया और अंततः कैलिफोर्निया वापस आया, जहाँ बीच में कुछ जाहिर सी बातों के बाद हमने अगस्त 1983 में अपनी कलीसिया कॉटनवुड कलीसिया शुरू की। और हम का मतलब है मेरी पत्नी और मैं, मेरी 42 साल की प्यारी पत्नी जिसे मैं आज पहले से कई ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक यात्रा रही है। जिस बिंदु से मैंने यीशु को स्वीकारा वहीं से ये अद्भुत सफ़र शुरू हुआ। देखिए, यदि आपको लगता है कि यीशु का अनुसरण करना उबाऊ है तो आप उस यीशु को नहीं जानते जिन्हें
मैं जानता हूँ, मुझे याद है, और मैं ये कहने की योजना नहीं बना रहा हूँ, पर मुझे एक आदमी से बात करना याद है। जब मैं कैलिफोर्निया में वापस आया तो वो मेरे द्वारा की जाने वाली बाइबल स्टडी में आया करता था। उस बाइबल स्टडी में बहुत से लोग बचाए गए थे। एक रात मैं इसे केवल इस तरह से वर्णित कर सकता हूँ कि पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ प्रकट हुए। यह प्रभु की एक निर्विवाद उपस्थिति थी। यह आदमी मेरे बगल में बैठा था और उसका हाथ कांप रहा था। उसके पास पानी का एक गिलास था और पानी के गिलास से बाहर गिर रहा था। वो उसे नीचे रखता है, क्षमा मांगता है, शौचालय जाता है, वो बाथरूम से बाहर आता है, अन्य भाषा में बोलने लगता है और पवित्र आत्मा से भर जाता है। उसका जीवन बदल जाता है। कुछ समय बाद उसने बाइबल अध्ययन में आना बंद कर दिया और संगीत में शामिल हो गया था, और वास्तव में उसका संगीत करियर बहुत सफल रहा। यदि मैं उसका नाम लूँगा तो मुझे यकीन है कि बहुत से लोग कम से कम यहाँ अमेरिका में उसे जानते होंगे, क्योंकि उसने वास्तव में हमारे देश में तट से तट तक संगीत की अपनी विशेष शैली में अपनी एक छाप छोड़ी है। उसने आना बंद कर दिया और मैं एक दिन अपने दोस्त में घर गया और वो मेरे दोस्त के भाई का दोस्त था। वह बाहर कार में बैठा था और वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मैं बाहर गया, उसने खिड़की नीचे की और मैं कार के किनारे खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे कोई संदेश दिया। मैंने कहा, मुझे पता है कि तुमने बाइबल अध्ययन में आना बंद कर दिया और तुम अभी वास्तव में परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। ये इसलिए क्योंकि तुम सोचते हो कि यदि तुम अपना जीवन पूरी तरह से मसीह को समर्पित कर दोगे तो तुम बहुत कुछ खो दोगे और तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा। मैंने उसकी ओर देखा और उसने कहा, मेरी बात सुनो, ये शैतान का झूठ है। तुम कुछ नहीं खोगे। यीशु तुम्हें जीवन देते हैं और वह भी भरपूर मात्रा में। मुझे याद है उसने बस अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। वो मेरी ओर नहीं देख रहा था, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। यदि आप इस झूठ पर यकीन करते हैं कि यदि आप अपना जीवन मसीह को देते हैं तो सब खत्म हो जाएगा, आप फिर कभी मजे नहीं कर पाएंगे, वे आपके जीवन से सारी खुशियां छीन लेंगे, यह मूल रूप से उन चीजों के बारे में है जो आप अब नहीं कर सकते। दोस्तों, मसीह धर्म ऐसा नहीं है। यह जीवन के बारे में है, वो भरपूरी की जीवन के बारे में है। यह ब्रह्मांड के निर्माता के साथ चलने और बात करने के बारे में है। बस उस छोटी सी कहानी को समझने के लिए मैं कई सालों बाद उस आदमी से संपर्क में आया। बहुत समय पहले की बात नहीं है, हमने फ़ोन पर बात की। उसने संगीत उद्योग में बहुत पैसा कमाया। बहुत से लोग उसका नाम जानते हैं, लेकिन वह नशे का आदी हो गया और उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उसने बहुत से गलत विकल्प चुने और बस गिर गया। अब एक तरह से उसका चक्र पूर्ण हो चुका है और उसने अपना दिल वापस परमेश्वर को दे दिया। कम से कम जब मैंने उससे बात की थी वह मसीह के पास वापस आ गया था। पूरी तरह से नहीं, लेकिन वह उसी रास्ते पर था। और वैसे भी मेरी यात्रा अद्भुत रही है। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब से मैंने मसीह को स्वीकारा तब से यह अद्भुत रहा। मैं आपसे कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहूँ जो मैंने अपनी यात्रा में गलत की, फिर कुछ ऐसी जो मैंने सही की। यदि आप मुझे अभी देख रहे हैं और आप कभी मसीह को स्वीकारा नहीं, तो फिर से मुझे नहीं लगता कि ये संयोग है। हम इस समय को एक साथ है। मेरा मानना है कि ये चीज़ें आपसे बात करेगी, चाहे आप यीशु के अनुयायी है या फिर कोई ऐसे व्यक्ति है जो अभी भी खोज रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी यात्रा के दौरान गलत किया। मैं ऐसे लोगों के साथ घूमता था जिनके बारे में मैं अपने दिल में जानता था कि वे मुझ पर बुरा प्रभाव डाल रहे, पर फिर भी मैं उनके साथ घूमता था। मैं ऐसे लोगों के साथ घूमता था जिनके बारे में मैं जानता था कि उनके साथ घूमने से मुझ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, पर फिर भी मैं वह करता रहा। मैसेज बाइबल के से नीति वचन 13:20 ये कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। और ये बिल्कुल सच है। क्या आप बुद्धिमान बनना चाहते तो बुद्धिमान लोगों के साथ रहे। मूर्खों के साथ रहेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15:33 कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यही हमें पवित्र शास्त्र सिखाता है, जो परमेश्वर का शाश्वत वचन है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल 1 राजा 21:25 में ये कहती है, ये इज़राइल के राजाओं में से एक अहाब के बारे में बात करती है। ये उसके बारे में कहती है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। उसने दुष्टता करने के लिए खुद को बेच दिया, क्योंकि इजेबेल उसकी पत्नी ने उसे उकसाया था। अन्य अनुवाद इसे तरह कहते हैं कि इजेबेल ने गुहर लगाई।
एक अन्य अनुवाद कहता है इज़ाबेल ने उसे धकेला, फिर एक और कहता है उसने उसे भड़काया, एक और कहता है उसने उसे प्रभावित किया, एक कहता है इज़ाबेल ने अहाब को दुष्टता करने के लिए फुसलाया, एक और अनुवाद कहता है उसने उसे दुष्टता करने के लिए बहकाया। फिर से हमसे पढ़ रहे थे कि उसने उसे उसकी दुष्टता में उकसाया। अब मेरे जीवन में कुछ इज़ाबेल थे, ऐसे लोग जिनके साथ यदि मैं घूमता तो मैं उन चीज़ों को करने लगता जो मैं जानता था कि मैं कभी अपने आप नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मेरे पास सही और गलत का विवेक भी था और यह उस समय बाइबिलीय नहीं था, लेकिन मेरे पास ऐसी चीज़ें थी जो मेरे सांसारिक पिता ने मुझे सिखाई थी। बस कुछ सीमाएं थी जिन्हें मैं लांघ नहीं सकता था, पर जब मैं कुछ लोगों के साथ घूमता तो मैं खुद को उन सीमाओं को लांघते हुए पाता। मुझे याद है मैं एक बार कुछ लोगों के साथ था। एक बहुत बड़ी संस्था थी जिनकी कई एकड़ ज़मीन में इमारतें थी। उनमें से एक ने कहा, अरे मुझे नीचे जाने का रास्ता मिल गया। इन इमारतों में इन सभी एकड़ के नीचे एक पूरी भूमिगत सुरंग प्रणाली थी। क्या तुम खोज करना चाहते हो? मुझे लगता है कि मैं लगभग 19 साल का था। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। चलो कुछ सुरंगों को देखते हैं। तो हम नीचे उतर गए और हम इस तरफ से गए और उस तरफ से गए। सुरंगों की ये पूरी भूल भुलैया थी और ये बहुत ही मज़ेदार था, ये थोड़ा रोमांचकारी भी था। और फिर हम आखिरकार उस जगह पर पहुंचे जहां मुझे लगा कि सुरंग खत्म हो गई है। वहां एक दरवाज़ा था लेकिन बंद था। तो एक दरवाज़ा था, आप उसके दूसरी ओर देख सकते थे क्योंकि इसमें भारी धातु को एक साथ बुना गया था, लेकिन एक बड़ा ताला था। मैंने कहा ठीक है यार, चलो चलते। मज़ेदार रहा। मैं मुड़ा और चलने लगा। अचानक मैंने एक धमाका सुना, बैंग बैंग बैंग। ये आदमी जिसे मैं अच्छी तरह से नहीं जानता था, वो अपनी पूरी ताकत से इस दरवाजे को लात मार रहा था। वो इसे लात मारता जा रहा था, इसे तोड़ने में लगा रहा और वो खुल जाता है। मैं इसे सपने में भी नहीं कर सकता था। अब फिर वो कहता चलो। मैं पहले से ही अपनी सीमाओं को पार कर चुका था। फिर से यह यीशु को पाने की से पहले की बात है, इसलिए मैं इन लोगों के पीछे चला गया। फिर हम इस जगह की रसोई में पहुंचे। इन सभी इमारतों की वजह से उनके पास एक बहुत बड़ा रसोई का क्षेत्र था। उन्होंने वास्तव में सभी कर्मचारियों और वहाँ के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था वहाँ पर की थी। उनके पास एक बहुत ही बड़ा रसोई घर था और ये लोग रसोई से सब कुछ चुराने लगे। मतलब वहाँ कुछ सॉसेज जैसी चीज़ थी, ये भोजन के लिए था, पर ये चीज़ें बहुत लंबी थी। वो उसे और इस तरह की दूसरी चीज़ों को उठाने लगा। कहता चलो कुछ ले लो। और ये उन चीज़ों में से एक है जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी। भले ही मैंने कई सीमाएं पार की है। मेरे पिता ने कहा तुम चोरी कभी नहीं करना, लेकिन मैंने यहाँ इन लोगों के साथ था और मैंने कुछ खाने का सामान उठा लिया। ये एकमात्र चीज़ ही जो मैंने ली। वो कहने लगा क्या तुम्हें बस इतना ही लोगे? मैंने कहा हाँ, मुझे बस यही चाहिए। तो एक लंबी कहानी को छोटा करते हुए हमें से केवल एक ही पकड़ा गया और वो मैं था। हमें से केवल एक ही ने पुलिस की गाड़ी के पीछे सवारी की, मैंने। सच तो यह है कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन मैं उन लोगों से प्रभावित था जिनके साथ मैं घूम रहा था। यदि आप इज़ाबेल के साथ घूमना जारी रखते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला इज़ाबेल, और ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके विवेक का उल्लंघन करती है, तो इसमें बहुत समय ही नहीं लगेगा जब तक कि आपका विवेक खत्म न हो जाए और आप ऐसे काम करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। मुझे पता है कि मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं और जब आप उनके आसपास होते तो आप कुछ सीमाएं लांघ जाते हैं, चाहे वो अत्यधिक शराब पीने से संबंधित हो या सीमाएं जो आपकी नैतिकता से संबंधित हो। आपको इज़ाबेल के साथ घूमने की जरूरत नहीं। इसे सुनिए, ये नीति वचन 4:24-25 है और ये कहता है कि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। सच ये है कि दृष्टिकोण स्थानांतरित हो सकते हैं। यदि आप क्रोधी व्यक्ति, कोपी व्यक्ति, कड़वी महिला या निंदक व्यक्ति के साथ घूमते रहें तो वो दृष्टिकोण आप पर भी असर
असर ज़रूर करेगा। यदि आप अनैतिक लोगों के साथ रहेंगे तो ये आपको परेशान ज़रूर करेगा। गुस्सा, बदतमीज़ी, अहंकार, ये सभी चीज़ें एक दूसरे में स्थानांतरित हो सकती है। मुझे याद है मैंने एक बार स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ा था। इस दौरान मैं मैक्सिकन क्रांति और पैंचो विला और एमिलियानो ज़पाटा के बारे में पढ़ रहा था। वे दोनों मैक्सिकन इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। मुझे बहुत से लोग उन्हें डाकू मानते थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें नायक भी मानते थे। जब मैं इन ऐतिहासिक व्यक्तियों और मैक्सिको के इतिहास में उनकी भूमिका के बारे में पढ़ रहा तो मुझे एक बात ने बिल्कुल चौंका दिया कि वे जिन गांवों में छिपते थे या जहां भी जाते थे, वहां रहने वाले सभी लोग, चाहे वो मैक्सिको सिटी हो या किसी गांव का इलाका, लोग कहते थे कि हम हमेशा पैंचो विला के लोगों और ज़पाटा के लोगों के बीच अंतर बता सकते हैं। पैंचो विला के लोग वो जो है हमेशा असभ्य और घमंडी होते थे और वे जो चाहते थे वे ले लेते थे। मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा था कि वे अपने नेता की तरह ही थे, लेकिन ज़पाटा के लोग कहते थे कि वे हमेशा शांत और विनम्र थे और उन्होंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया उसके लिए भुगतान किया। लोग कहते थे कि हम हमेशा जानते थे कि ये ज़पाटा के लोग हैं या विला के लोग हैं। एक असभ्य और अभिमानी थे और वे छीनते थे, दूसरे शांत और विनम्र और भुगतान भी करते थे। हम उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ हम जुड़ते हैं, इसलिए अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। आप वही बन जाएंगे जो वे हैं। मैं आपके साथ एक और बात साझा करना चाहता हूं जो मैंने अपनी यात्रा में गलत की। जो चुनाव किए, मैं उसके माध्यम से मैंने पारिवारिक संबंधों को खत्म कर दिया। मुझे लगा कि मेरे पिता एक मूर्ख है, साथ ही 35 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य सभी लोग भी। और सच्चाई ये थी कि मेरा परिवार मुझसे प्रेम करते थे, परंतु मैं उनके साथ रहने के लिए बहुत ही घमंडी था। कई सालों तक मैंने अपने सबसे बड़े खजाने में से एक को खो दिया। अब परमेश्वर का शुक्र है, एक प्रक्रिया के माध्यम से मसीह के पास आने के बाद प्रभु ने उन सभी पारिवारिक रिश्तों को बहाल कर दिया। ऐसे कई साल थे जब मैं उनके बिना था। भजन संहिता 128:3 में परमेश्वर के सबसे बड़े आशीष के बारे में बताया गया है। लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जैतून के पौधे के समान होंगे। यह एक जुड़े हुए संवाद करने वाले आश्रय का प्रतीक है जो संभावनाओं से भरा हुआ है और प्रेम के बंधन में सुरक्षित है। लेकिन मैंने उस संबंध को तोड़ दिया था। कुछ समय पहले मैं न्यूजीलैंड में बोल रहा था। मेरा वहाँ एक दोस्त था जो एक भयानक दुर्घटना में घायल हो गया था। वह समुद्र तट पर एक 4 पहिया वाहन चला रहा था और वाहन पलट गया। उसकी गर्दन दरअसल टूट गई थी। उसकी 5वीं, 6वीं और 7वीं रीढ़ के जोड़ कुचल गए थे और वह लकवा मार गया था, पूरी तरह से लकवाग्रस्त। वह अलौकिक रूप से चंगा हो गया। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। उसने बस विश्वास के आधार पर कुछ शिक्षाओं को सुनना शुरू किया और हालांकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, वह चमत्कारिक रूप से चंगा हो गया। मैंने उससे बात की। यह 6 सप्ताह बाद हुआ जब वो डॉक्टरों के पूर्ण आश्चर्य, उसके परिवार की खुशी और उसके दोस्तों की राहत के लिए तुरंत चंगा हो गया था। वो ठीक हो गया था और फिर से प्रचार करने लगा था। तो अभी 6 सप्ताह ही हुए थे कि वो एक बार फिर से 5वीं, 6वीं और 7वीं रीढ़ के जोड़ की कुचलने से लकवापन की अवस्था से पूरी तरह चंगा हो गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या अब तुम्हारे जीवन में कुछ अलग है, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुझसे एक शब्द कहा कि हाँ, प्राथमिकताएं। मैंने कहा ठीक है, विस्तार से बताओ। वो अपने परिवार के बारे में बात करने लगा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरा परिवार। उसने कहा कि मेरी प्राथमिकताएं गलत थी और अब मैंने अपनी प्राथमिकताएं सही कर ली है। मुझे लगता है कि परमेश्वर हमें परिवार देते हैं ताकि हम विनम्र रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। और विनम्र
इसलिए क्योंकि वे आपके बारे में सच्चाई जानते हैं और आम तौर पर आपको ये याद दिलाने में संकोच नहीं करते। मेरा एक दोस्त कुछ समय पहले मुझे बता रहा था कि उसका बेटा उसके पास आया, उसने अपनी शर्ट नहीं पहनी थी और वो कुछ करने के लिए झुका हुआ था। उसने कहा, पिताजी आपका पेट बहुत बड़ा है। वह यह सुनना नहीं चाहता था। अब मुझे लगता है कि वह हफ्ते में 4 दिन जिम जाता और वह फिट हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए उसे छोटे लड़के की ईमानदारी की जरूरत थी। पिताजी आप वाकई में मोटे हैं। मुझे याद है एक बार हैरिसन, जो हमारे कलीसिया का मुख्य पादरी है, पर जब वो छोटा लड़का था, वो और मैं टीवी पर एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट वेस्टर्न देख रहे थे। बुरे लोग अपने ठिकाने पर थे। मैं उसके साथ ये पुरानी ब्लैक एंड वाइट वेस्टर्न देख रहा था। मैं सोच रहा था, यार ये लोग वाकई बहुत बूढ़े दिखते हैं। मैंने कहा, हैरिसन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा उन लोगों जितने बूढ़े दिखते हैं? वो मेरी तरफ देखता कहते, पापा आप उनसे कहीं ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। खैर, मैं ये सुनना नहीं चाहता था, पर आपका परिवार आपको विनम्र बनाए रखने के लिए है, वे आपको खुश रखने के लिए भी है। परिवार की समृद्ध मिट्टी से एक गहरी खुशी और आनंद मिलता है जो अमूल्य है। परिवार आपको स्वस्थ रखने के लिए है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात पर बहस करेगा कि प्रेमपूर्ण पारिवारिक रिश्ते स्वास्थ्य को मजबूती देते हैं और बढ़ावा भी देते हैं। और यदि आपका कोई प्राकृतिक परिवार नहीं है तो मैं दोस्तों, परमेश्वर आपको विश्वास के घराने में बसाएंगे। परमेश्वर का शुक्र है कि मेरे पास प्राकृतिक परिवार है। हम सभी आज भी बहुत करीब है। माँ और पिताजी स्वर्ग चले गए, पर मेरे पास मेरी पत्नी, बच्चे और पोते पोती है और हमारा परिवार एक दूसरे से प्रेम करता है। हमारे पास विस्तारित परिवार भी है, लेकिन हमारे पास विश्वास का एक घराना है। भजन संहिता 68:6 कहता है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। यदि आपके पास अपने मांस और लहू के परिवार के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध नहीं है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में इसे बहाल करने में मदद करे। पर यदि आपके पास आत्मिक परिवार नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास एक हो सकता है। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। वे हमारे पापों के लिए, एक निर्दोष को पापियों के लिए कीमत चुकाने के लिए कलवरी के क्रूस पर लटका दिया गया। हम दोषी थे। प्रभु ने हमारे पापों की सजा उन पर डाल दी और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तीसरे दिन परमेश्वर के शाश्वत न्याय के दावों को संतुष्ट करने के बाद यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। यदि आप आज उन पर भरोसा करेंगे और उन्हें प्रभु के रूप में पुकारेंगे तो वे आपको उद्धार नामक रिश्ते में ले आएंगे। वे आपको रोपेंगे और आपको उस आत्मिक परिवार का हिस्सा बनाएंगे। काश मेरे पास इसे खत्म करने का समय होता, लेकिन दोस्तों मेरे पास नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप प्रभु का नाम पुकारें। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। हमें एक ईमेल भेजें या पुराने रीति के अनुसार एक पत्र लिखे। यह हमारे लिए और भी अधिक मूल्यवान होगा। हमें आपकी कहानी सुनना और आपसे सुनना अच्छा लगेगा। यदि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते तो हमें बताएं। अगली बार तक प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की सबसे उत्तम चीजें आपके साथ रहें हमेशा। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। अभी भेंट देने के लिए bellisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।